अखंड ज्योति सितंबर 2022 शीर्षक है बदलती जलवायु के प्रभाव। जलवायु असंतुलन से आज पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित है। देश में जिन राज्यों में बरसात होती है वहाँ अतिवृष्टि के कारण जनजीवन बुरी तरह से ठप हो जाता है, और जहाँ बरसात नहीं होती है या कम होती है वहाँ सूखे की हालत पैदा होते हैं। कहीं कहीं यह बरसात इतनी भी नहीं होती है कि फसलों की न्यूनतम जरूरत को पूरी कर सके। जाहिर है कि मौसम और खास करके मानसून भी बुरी तरह से जनता के अधिकांश तबकों पर किसी न किसी रूप में नकारात्मक असर डालता है, और हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है जो बरसाती पानी के अधिकतम उपयोग के लिए उसका संचय करने को बढ़ावा दे सके। कुछ लोगों का मानना है कि कम या अधिक बरसात भी ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग समूची दुनिया के लिए आज एक गंभीर समस्या है। इसमें दो राय नहीं है कि दुनिया के देशों और उनके नेतृत्व द्वारा इस समस्या से निपटने की दिशा में अनेक अनेक प्रयास किए गए। व्यापक स्तर पर सभा सम्मेलन इसका जीता जागता प्रमाण है। बहरहाल मौजूदा हालत समस्या की भयावता की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने की लाख कोशिशों के बावजूद धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। धरती के तापमान में बढ़ोतरी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव दक्षिण एशिया के देशों में खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पड़ता है। देखा जाए तो इन्हीं तीन देशों में दुनिया के 20% से अधिक गरीब रहते हैं, जो सीधे तौर पर इस आपदा का मुकाबला कर पाने में असक्षम हैं। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की माने तो धरती के तापमान में बढ़ोतरी की अवस्था भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अधिक चिंताजनक है। कारण इन देशों में अधिकांश आबादी के हिस्से का कृषि कार्यों से जुड़ा होना है, क्योंकि यह सीधे सीधे सूर्य से प्रभावित होते हैं। इस वजह से उन देशों जहाँ के लोग कृषि कार्यों से दूर कृत्रिम वातावरण में रहते हैं की तुलना में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस संकट से पार पाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन से चावल, गेहूं और अन्य मुख्य अनाजों की पोषकता में कमी आने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया की बहुत बड़ी आबादी प्रोटीन की कमी से जूझेगी। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का स्तर आने वाले सालों में इसी तरह बढ़ता जा रहा तो साल 2050 तक दुनिया के 18 देशों की आबादी के भोजन में मौजूद प्रोटीन में 5% की कमी हो सकती है। अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अध्ययन के अनुसार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के लगातार बढ़ते स्तर के कारण दुनिया में 15 करोड़ अतिरिक्त लोगों में प्रोटीन की कमी के खतरे की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। व्यापक स्तर पर दुनिया की तकरीबन 76% आबादी प्रोटीन की जरूरतों को फसलों से ही पूरा करती है। फिर जब फसलों पर ही खतरा मंडरा रहा हो, उस स्थिति में आबादी के लिए प्रोटीन की उम्मीद बेमानी ही प्रतीत होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाढ़ और सूखे के साथ तापमान में बढ़ोतरी को भी जलवायु परिवर्तन से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत में किसानों की आत्महत्याओं के पीछे जलवायु परिवर्तन एक अहम वजह है। उनकी माने तो फसल तैयार होने के दौरान यदि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो देश में 65 किसान आत्महत्या करते हैं। यदि तापमान 5 डिग्री बढ़ जाता है तो यह आंकड़ा 5 गुना और बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियां ही किसानों को आत्महत्या के लिए विवश करती है। समूची दुनिया में 73% आत्महत्या की घटनाएं विकासशील देशों में होती हैं। इनमें 20% भारत में ही होती है। हमारे देश में हर साल 1,30,000 से अधिक आत्महत्याएं होती हैं। सन 1980 के मुकाबले देश में खुदकुशी की दर दुगनी से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर 2050 तक तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जिसकी आशंका ज़्यादा है, तो आत्महत्या के मामले बढ़ेंगे। इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने की नहीं, सचेत होने की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या ने आज के दौर में भयानक रूप अख्तियार कर लिया है।
इसका मुकाबला आसान नहीं है। इसके लिए हरेक को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास करने होंगे। इस संदर्भ में सरकारी नीतियां भी कम परेशान करने वाली नहीं है। वादे जो भी किए गए हों या कुछ राज्यों में कृषि लोन आदि माफ भी किए गए हों, जमीनी हालात ये है कि खेती संबंधी एक समग्र और दूरगामी नीति का पूरी तरह अभाव है। उल्लेखनीय है कि किसानों की मांगें अत्यंत सीमित हैं और गिनी चुनी है। मसलन खाद्य, पानी और बिजली सस्ती मिलने के साथ उत्पादन के न्यूनतम मूल्य तय किए जाएं। यही नहीं हो रहा है। तमाम आश्वासनों के बावजूद सरकार ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम दाम तय करने को प्राथमिकता देने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में एक और जहाँ किसान अतिवृष्टि या सूखे से परेशान है, तो वहीं आए दिन की जिंदगी में सरकारी नीतियां भी उसे कोई उम्मीद नहीं बंधाती है। प्रकृति पर तो व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है और संबंधित योजनाएं दूरगामी हैं, परंतु सरकार के स्तर पर किसान के हित में युद्ध स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी बदहाली का यह सिलसिला हर हाल में रुकना चाहिए। हमें कृषि के लिए दूरगामी और स्थायी योजना बनाकर इसका क्रियान्वयन करना चाहिए। शिक्षाप्रद प्रसंग। महर्षि कणाद वेदों के प्रकांड विद्वान व परम तेजस्वी एवं निरासक्त ऋषि थे। एक बार राजा उदावर्त उनसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेने पहुंचे और उनके समक्ष सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं रखकर उनसे ज्ञान देने का आग्रह करने लगे। महर्षि बोले, राजन, इन मुद्राओं का मूल्य मेरी निगाह में कूड़े के समान है। अध्यात्म का ज्ञान पाने के लिए धन बल की नहीं, तप बल की आवश्यकता होती है। आप संयमशील और सदाचार के व्रत का पालन करें और उचित अवधि के बाद शिष्य के रूप में यहाँ लौटें तो ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह आक्रोश में वे कुछ बोलने ही वाले थे कि उनके मंत्री ने उन्हें समझाया, ऋषि कणाद तपस्या, निरासक्ति व वैराग्य की साक्षात प्रतिमा है। उनके प्रति दुर्भाव रखकर आप पाप के भागी बनेंगे। बाल उदावर्त की समझ में आ गई। उन्होंने लंबे समय तक पंच महाव्रतों का पालन किया और फिर श्रद्धा भाव से महर्षि कणाद के समक्ष प्रस्तुत हुए। तब जाकर राजा उदावर्त ब्रह्म विद्या के ज्ञान को पाने के लिए सुपात्र बन सके। राधे कृष्ण।